नमस्कार दोस्तों। देखिए प्रतिशत का सवाल कैसे हल करते हैं। सवाल दिया है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में एवं 35% रसायन में उत्तीर्ण होते हैं। 15% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 120 विद्यार्थी किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। विकल्प दिए हैं दोस्तों, 250, 300, 210, 350। देखिए दोस्तों कैसे हल करते हैं। देखो दोस्तों, अगर इन सवालों को हम डायग्राम बना के हल करते हैं तो बहुत जल्दी दोस्तों हल हो जाता है सवाल। ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे सवाल दोस्तों हैं। ये अक्सर तक पेपर में पूछे जाते सवाल हैं। देखिए दोस्तों क्या कहा, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, तो डायग्राम देखो दोस्तों कैसे बनाते हैं। मतलब ये है मेरे गणित, गणित में कितने 40%, ये 40% है। इधर रसायन, रसायन कितने 35%। क्या कह रहा है 15% दोनों विषय में, ये 15 मेरे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, गणित में कितने हैं 40, दोनों में कितने हैं 15। मतलब ये वाला डायग्राम है, दोनों में इसमें गणित के भी उपस्थित हैं और रसायन के भी उपस्थित हैं 15 में। तो देखो दोस्तों, अगर 15 में से 40 चले गए कितने बचे हैं, 15 में से 40 चले गए तो मेरे 25 बचे हैं। और इधर 35 में से 15 चले गए तो कितने 20 बचे हैं। अब देखो दोस्तों, 15 और 25 कितने 40 हो जाते हैं, गणित में 40% हैं। 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, तो 35% मेरे रसायन में है। देखो दोस्तों क्या आगे पूछा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। क्या कह रहा, यदि 120 विद्यार्थी किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, मतलब ये मेरे उत्तीर्ण हुए हैं, कितने नहीं उत्तीर्ण हुए ये मुझे ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अगर इनको सबको हम जोड़ लेंगे तो मुझे मालूम हो जाए कितने उत्तीर्ण हुए हैं। देखो दोस्तों, 20 और 15 35 और 25 कितने हुए हैं 60। टोटल कितने हुए मेरे 60 हुए हैं। कुल कितने पास हुए 60% पास हुए हैं। कितने पास नहीं हुए हैं, मतलब 100 में से 60 चले जाएंगे, तो टोटल कितने 100 में से 60 चले गए, कितने बचे हैं 40, 40 बचे हैं। 100 में से 60 चले कितने 40 बचे हैं। और कितने पास नहीं हुए हैं, ये 40 मेरे नहीं पास हुए, 60 मेरे पास हुए, 40 नहीं हुए। 40 बराबर दिया इन्होंने, 40 बराबर कितने दिए 120, तब 1% बराबर कितना होगा, मतलब 120 बटे 40 गुणे 100 कर दो, 0 0 करो, 4 3 12, अब 3 का 100 की गुणा कितने 300 आ जाएगा दोस्तों। तो मेरा विकल्प कौन सा सही होगा, मतलब सेकेंड वाला, ये वाला सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सवाल नंबर दूसरा, किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखो दोस्तों, मैं क्या पूछाएगा कि दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए दोस्तों कैसे डायग्राम बनाते हैं। विकल्प दिया है 40%, 23%, 24% और 19%। बहुत आसान सवाल दोस्तों हैं, अक्सर सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, लोग इन्हें छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी सवाल हल होते हैं सिर्फ डायग्राम बनाना आता हो। देखो दोस्तों, दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे पहले देख लो। उत्तीर्ण हुए हैं 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने 17, तो 17 मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो दोस्तों क्या 52% ये हैं, क्या दिए अंग्रेजी, मतलब ये अंग्रेजी हो गई मेरी। और 42% गणित, 42% ये गणित हो गए। और दोनों में कितने 17%। अब देखो दोस्तों 52 में 17 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 35 बचेंगे। इधर देखो दोस्तों 42 में से 17 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे।
इन्हें देखो दोस्तों ऐड कर लेंगे। 5 5 10 और 7 17 के साथ 3 और 2 5 6 का हासिल कितने 7 77। ये 77% क्या कह रहा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। ये अनुत्तीर्ण है कितने 77%। टोटल कितने 100%। तो 100 में से मेरे चले जाएंगे 77, कितने बचेंगे, मैं 100 में 77 चले जाएंगे, कितने में 23 बचेंगे, 23%। दोस्तों कौन सा विकल्प सही, ये दूसरा वाला सही। बहुत आसान सवाल दोस्तों हैं, 1 मिनट से भी कम समय में हल हो सकते हैं अगर हल करना चाहो तो।